हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सदीकिल प्रोग्राम गोई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे शो के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे होंगे। एक खूबसूरत शेर के साथ मैं आज के एपिसोड का आगाज़ करना चाहूँगी कि कोई तो मोजज़ा शोलाए गुफ्तार करे, कोई तो मोजज़ा शोलाए गुफ्तार करे, क्या ज़रूरी है कि हर फैसला तलवार ही करे। बेशक बाइबल मुक़द्दस सबसे अव्वल जो बाइबल मुक़द्दस की तालीम है मसीहों के लिए या फिर किसी भी शख्स के लिए वो मोहब्बत है। जब हमारे अंदर मोहब्बत होती है तो हम बर्दाश्त करना शुरू करते हैं और वो मोहब्बत हमें खुदा की नज़दीकी दिलाती है और उसी मोहब्बत के बायस हम अपनी आखिरत को भी बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमेशा की तरह हमारे साथ दो खूबसूरत बच्चे हैं जिनकी तैयारी में समझ तो बहुत ज़बरदस्त है और यकीनन आज के शो के वसीला से आप बहुत ही ज़्यादा बरकत को हासिल करने वाले हैं। तो इससे पेशतर के हम अपने बच्चों का तारुफ जाने उससे पहले आपको बताती चलूँ कि हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड में भी 3 राउंड्स हमारे होंगे। फर्स्ट राउंड में 6 सवाल इन बच्चों से किए जाएंगे जिनमें इनको ऑप्शंस दिए जाएंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब इनको करना होगा। सेकंड राउंड मेरे अजीज़ों बज़र राउंड का होगा। जो बच्चा पहले बज़र को बजाएगा वही इस जवाब को देगा और दुरुस्त जवाब जिसका होगा वही मैं समझूंगी कि इस राउंड का विनर भी होगा। और उसके अलावा मेरे अजीज़ों जो थर्ड राउंड होगा वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का होगा ताकि हम मसीही इंफॉर्मेशन आप तक लाने वाले बने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसके वसीला से बरकत को हासिल करेंगे। तो आइए जानते हैं अपने गेस्ट का तारुफ। जी, मेरा नाम एवरी जाहिद है और मैं जनेजर टाउन से हूँ और मेरे स्कूल का नाम एवरी सीड प्लांटर है। मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम सेंट एंथनी हाई स्कूल है। प्रेज द लॉर्ड। आप? मेरा नाम एल्विस नतीम है। मैं जनेजर टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने बाइबल स्कूल एवरी सीड प्लांटर बाइबल स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं स्कूल का नाम अबाबिल सेकेंडरी स्कूल है और मैं 11 साल का हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, इन्होंने अपने स्कूल के साथ साथ अपने बाइबल स्कूल का भी तारुफ करवाया। तो आगे चल के इनके बाइबल स्कूल के बारे में भी इनसे ज़रूर पूछेंगे और उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से भी आपको बहुत कुछ सीखने को लिए मिलेगा क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये एक बाइबल स्कूल के थ्रू आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। क्या आप दोनों तैयार हैं फर्स्ट राउंड के लिए? जी। एवरेज, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा। हर सवाल में 10 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाएगा। 10 सेकंड आपको सोचना है और सोच समझ कर जवाब देना होगा। इसमें आपको ऑप्शंस में ज़रूर दूंगी तो ऑप्शंस में आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन एवरेज आपसे है। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को क्या दिया था जिसके बायस उसके भाई उससे हसद करने लगे? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी महल या फिर ऑप्शन डी लिबास। 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। लिबास। लिबास जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को एक खूबसूरत लिबास, एक कबा दिया था जो कि एक बादशाही कोड होता है और पैदाइश 37 बाब की उसकी 3 आयत को अगर आप देखें तो ये इस बात को वाज़िह तौर पर बयान करती है बात कि याकूब ने वो यूसुफ से सबसे ज़्यादा अपने बेटों में से मोहब्बत रखता था और यूसुफ को उसने एक लिबास दिया था जिसके बायस उसके भाई से हसद भी करने लगे थे और उसी हसद के तहत तो उन्होंने अपने भाई को कुएं में भी डाला और फिर मिस्रियों के हाथ में बेच भी डाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन आपसे है एवरेज। इस्राएल की पहली और वाहिद फीमेल जज कौन थी? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड्स है। ऑप्शंस है आपके। ऑप्शन ए रूथ, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी रिबका या फिर ऑप्शन डी दबूरा। दबूरा। अगर मैं 5 सेकंड्स का टाइम आपको दूं तो आपका ऑप्शन अगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। दबूरा। दबूरा।
जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड, वंडरफुल। आपको ये मालूम है और ये कज़ात की किताब में जिक्र मिलता है मेरे अजीज़ों। इसराइल की पहली और वाहिद फीमेल जज काजी जो थी वो दबूरा थी, और दबूरा उस वक्त में लोगों के फैसले किया करती थी, और पूरी बाइबल मुकद्दस में ये वाहिद फीमेल जज थी। दुरुस्त जवाब है। वेरी गुड। अब तक 2 सवाल आप दोनों से पूछे गए हैं, एक एक, और आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा एब्रिश आपसे है। खुदावंद यीशु का शागिर्द बनने से पहले पतरस का क्या पेशा था? ऑप्शन ए तजारत, ऑप्शन बी महसूल लेना, ऑप्शन सी चरवाहा, या फिर ऑप्शन डी माहीगीर। माहीगीर। माहीगीर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनने से पहले पतरस रसूल का पेशा माहीगीर था। पहले वो माहीगीरी करते थे, वो मछलियाँ पकड़ा करते थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अब से तुम मछलियाँ नहीं पकड़ोगे बल्कि तुम आदमगीर कहलाओगे, लोगों को मेरी राह पे लाने वाले बनोगे। वेल डन। अब तक 3 सवाल और तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब आप दोनों दे चुके हैं। एल्विस, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा आपसे। बाइबल की पहली किताब कौन सी है? ऑप्शन ए खरूज, ऑप्शन बी पैदाइश, ऑप्शन सी मुकाशफा, या फिर ऑप्शन डी यसाया। ऑप्शन बी पैदाइश। पैदाइश जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब है, और जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, कैसे ज़मीन व आसमान को खुदा ने खलक किया, कब कब किस किस चीज़ को खुदा ने बनाया। इब्राहिम की स्टोरी हमें इसी में मिलती है, इज़हाक की, याकूब की, यूसुफ की, तो बहुत कुछ इस किताब में हमें सीखने के लिए भी मिलता है। वेल डन, दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरिश आपसे है। एक्साइटेड है? अब तक जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। खुदावंद इस एक्साइटमेंट को आपके लिए कायम रखे। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा एवरिश आपसे है। बाइबल मुकद्दस में कुल कितनी किताबें हैं? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 55, या फिर ऑप्शन डी 54। 54 कितनी किताबें हैं? 66। 66। 5 सेकेंड्स का टाइम है। मुझे आपका जवाब थोड़ा सा लग रहा है कि शायद आप भूल चुके हैं, या फिर क्या लगता है आपको? 66। आप श्योर हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस में टोटल 66 बुक्स हैं। वेरी गुड। अब तक 5 सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एल्विस आपसे है। इस राउंड का ये आखिरी सवाल है। बाइबल मुकद्दस में किस राइटर ने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी? उस राइटर का आपको नाम बताना। ऑप्शन ए पतरस, ऑप्शन बी मूसा, ऑप्शन सी पौलुस रसूल, या फिर ऑप्शन डी अयूब। 10 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। ऑप्शन सी पौलुस रसूल। पौलुस रसूल। कुछ सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, 5 सेकेंड्स में आपको देना चाहूंगी। पौलुस रसूल। श्योर है इस आंसर के लिए आप? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस में सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाला शख्स पौलुस रसूल है। टोटल 13 बुक्स लिखी हैं, जिनमें खतूत और बुक्स दोनों शामिल हैं, और ये वो शख्स है जिसे जदीद दौर का हीरो का लक़ब भी मिल चुका है पौलुस रसूल को। तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब वक्त है सेकंड राउंड का, लेकिन सेकंड राउंड से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने अपने बाइबल स्कूल का जिक्र किया है, तो अपने बाइबल स्कूल का आप नेम मुझे ज़रा दोबारा मेंशन करेंगे? जी, एवरेज सीड प्लांटर बाइबल स्कूल। ये कौन से टीचर हैं जो आपको इस स्कूल में स्टडी दे रहे हैं, और आप कब से उस स्कूल में हैं? जी, एवेंजलिस्ट मुसर्रत ज़ाहिर मेरे टीचर हैं, और मैं बाइबल स्कूल में तकरीबन 3 साल से पढ़ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो अच्छा, संडे स्कूल और बाइबल स्कूल दोनों में कुछ डिफरेंस आपको मिला? डिफरेंस की बात करें तो संडे स्कूल में होता ये है कि बच्चों को कहानियाँ सिखाई जाती हैं। उसके बाद जब कहानियाँ सिखाई जाती हैं उसके बाद उनको होमवर्क दे दिया जाता है।
फिर जब होमवर्क करते हैं उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, फिर कोई और कहानी सुनाते हैं। लेकिन हमारे बाइबल स्कूल में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको उसके सवाल जवाब कराए जाते हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमें रूह के फल, जिस्म के काम, रूह की नेमतें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। आज ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जो हमारे बड़ों को नहीं पता, लेकिन खुदा के फजलो करम से वो हमारी टीचर ने हमें सिखाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेरी ग्रेट। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इन बच्चों को मेरे अजीज़ों बहुत कुछ बाइबल की तालीम के मुताबिक पता है। तो कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम आप देना चाहेंगे अपने पूरे स्कूल की तरफ से या फिर अपनी तरफ से? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखें, मैं भी बच्चा हूँ, मेरे को भी कलाम में इंटरेस्ट है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कलाम पढ़ें, आप लोग भी कलाम में इंटरेस्ट लें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी है। आप इसे जानेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही था, मैं भी खेलने कूदने में ही लगा रहता था। और स्पेशली ज़्यादातर बच्चे फ़ोन से दूर हैं, क्योंकि फ़ोन सबसे बुरी चीज़ है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन का जो टाइम यूज़ करते हैं उससे अच्छा आप बाइबल पढ़ें, खुदा के कलाम सीखें। मेरे अपने व्यूअर्स से यही बात है। वेरी ग्रेट मेरे अजीज़ों, ये मैं ईमान रखती हूँ कि आपने इस बच्चे के ज़रिए से बहुत कुछ सीखा होगा। और मेरे अजीज़ों, बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने कही है कि आप जितना टाइम अपने फ़ोन्स को देते हैं उससे बेटर ये है कि आप उसी टाइम को बाइबल स्टडी में दें, और यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सेकंड राउंड की जानिब बढ़ने से पहले वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और फिर जानते हैं सेकंड राउंड में इस बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। उम्मीद करती हूँ कि एल्विस की खूबसूरत बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बढ़ते अपने सेकंड राउंड की जानिब। ये राउंड जो है वो बज़र राउंड है, और जिस किसी को पहले जवाब आए ज़रूर अपना बज़र बजाइए और दुरुस्त जवाब दीजिएगा। पहला सवाल सेकंड राउंड का मेरा है, पुराने अहदनामे की शुरू की 5 किताबें किसने लिखी? एल्विस। मूसा ने। 5 सेकेंड्स में आपको देना चाहूँगी, आप श्योर अपने जवाब के लिए? जी, मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि मूसा ने लिखी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, वेरी ग्रेट। मूसा ने शुरू की 5 किताबें लिखी, जिन्हें शरीयत की किताबें भी कहा जाता है। पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती और इस्तिस्ना की किताब, ये 5 किताबें मूसा ने लिखी। वेरी ग्रेट, वंडरफुल। फर्स्ट जवाब जो है आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सेकंड क्वेश्चन मेरा है, खुदा ने इब्राहिम से किसकी कुर्बानी मांगी? वो कौन सा शख्स या चीज़ थी जिसकी कुर्बानी खुदा ने इब्राहिम से मांगी? 10 सेकेंड्स। इसहाक की। इसहाक की। वैसे हमने तो देखा है कि वहाँ पे एक जानवर को ज़बह किया गया था। इसहाक की। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, खुदा ने इब्राहिम से इसहाक की कुर्बानी मांगी। पैदाइश 22 बाब की आयत नंबर 2 से आप देख सकते हैं, जहाँ पे खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे की कुर्बानी मुझे दे। और क्या ही खूबसूरत बात है मेरे अजीज़ों, इब्राहिम ने हरगिज़ इस बात का इनकार ना किया। हालांकि इतने बुढ़ापे में जाके खुदा ने उसे वो औलाद बख्शी, और इतने ज़्यादा फरियादों के बाद खुदा ने उसे वो औलाद दी थी। लेकिन उसकी खुदा के साथ जब आप मोहब्बत देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल मिलती है। इब्राहिम ने देने से दरेग ना किया, और इब्राहिम ने फ़ौरन खुदा से कहा कि जो तू चाहता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और उसने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी भी देना खुदा के लिए उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा इससे पेशतर कि वो कुछ भी सोचता या फिर अपनी वाइफ से पूछता, उसका फ़ैसला जानने की कोशिश करता। उसने डायरेक्ट अपना दिल खुदा के लिए खोला, और खुदा को ये बात पसंद आई, और खुदा ने इसहाक की नहीं बल्कि वहाँ पे खुदा ने एक मेंढा भेजा, और मेंढे की कुर्बानी वहाँ पे खुदा ने इब्राहिम से ली। वंडरफुल, दुरुस्त जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूह कुदस के कोई भी 2 फलों के नाम बताएं। इत्मीनान, खुशी। इत्मीनान और खुशी। वंडरफुल मेरे अजीज़ों, गलातियों 5 बाब में हमें रूह कुदस के फलों का जिक्र मिलता है,
और बेशुमार रूह कुदस के फल हैं, जिनमें से 2 फलों के नाम एल्विस आपने क्या बताया? इत्मीनान, खुशी। और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब तक 3 सवालात आपसे पूछे जा चुके हैं। इस राउंड का ये लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि ये भी राइट होगा। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कौन सी औरत थी जिसने खुदावंद यीशु के पैर धोए और उन पर इत्र भी डाला? मरियम मगदलीनी। जी, मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी। 5 सेकंड्स का टाइम एवरेज में आपको देना चाहूंगी, दोबारा सोचिए। मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मरियम मगदलीनी बाइबल मुकद्दस में वो औरत है जिसने खुदावंद यीशु अल मसीह के पैर धोए, और औरतों में से आई थिंक ये वाहिद लेडी थी जिन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह के पैर धोए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सेकंड राउंड में आप दोनों की काबिश बहुत अच्छी थी और तमाम तर सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और ज़्यादा खुदावंद आपको इसी तरह से अपने जलाल और अपनी हिकमत में बढ़ाए। थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड के लिए आप दोनों तैयार हैं? जी। थर्ड राउंड जो होगा वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स का होगा। ऐसी तालीम जो बाइबल के मुताबिक भी है और बाइबल से थोड़ी सी डिफरेंट भी है, लेकिन मसीहत से रिलेटेड है, ताकि हमारे व्यूवर्स को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सके। इससे पेशतर के थर्ड राउंड की जाने बढ़े। मैंने सुना था आप वर्शिप बहुत अच्छी करते हैं, तो आप दोनों में से एक मसीही सॉन्ग कौन गाने आ रहा है? अक्खा दियां बारियां बंद करके दिल वाला बूहा जदों खोल वेखिया। अक्खा दियां बारियां बंद करके दिल वाला बूहा जदों खोल वेखिया। मेरे विच बैठा मैनू दस्सिया मसीह अपना ही आप जदों खोल वेखिया। अक्खा दियां बारियां बंद करके दिल वाला बूहा जदों खोल वेखिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद इसी तरह से आपको बढ़ाए। बहुत खूबसूरत इस बच्ची की आवाज़ है मेरे अजीज़ों, और एल्विस ने जो पैगाम दिया वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। खुदावंद इसी तरह से आप दोनों को बढ़ाए। थर्ड राउंड की जाने पड़ेंगे। थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा एवरेज आपसे। बाइबल मुकद्दस का सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र नाम कौन सा है? 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास होगा। ऑप्शंस में आपको इसके बताती चलूं। ऑप्शन ए मूसा, ऑप्शन बी पौलुस रसूल, ऑप्शन सी यसाया, या फिर ऑप्शन डी यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह। वैसे ऊपर जो सवालात पूछे गए उनमें पौलुस रसूल का नाम सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाला शख्स पौलुस रसूल है। नाम सबसे ज़्यादा कौन से इस्तेमाल है? 5 सेकंड से दोबारा सोच लीजिए। यीशु मसीह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस बाइबल मुकद्दस में सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र नाम खुदावंद यीशु अल मसीह का है। यीशु जो है 1310 मरतबा इस्तेमाल हुआ, और मसीह जो है 469 टाइम ये वर्ड यूज़ हुआ है, और टोटल अगर इनका किया जाए तो ये 1779 टाइम खुदावंद यीशु अल मसीह का नाम बाइबल मुकद्दस में मिला है। हमें इसका जिक्र सबसे ज़्यादा बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एल्विस आपसे है। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन उम्मीद है कि आप अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन और पूरे एपिसोड का भी लास्ट क्वेश्चन है। C-130 हरक्यूलिस तैयारे को हैवी बम्पर तैयारे में तब्दील करने का मंसूबा किस मसीही पायलट ने पेश किया? 10 सेकंड्स का टाइम होगा। ऑप्शन ए है सीसल चौधरी, ऑप्शन बी एरिक गॉर्डन हॉल, या फिर ऑप्शन सी पीटर क्रिस्टी। ऑप्शन सी पीटर क्रिस्टी। पीटर क्रिस्टी। मैं आपको 5 सेकंड्स देना चाहूँगी। पीटर क्रिस्टी। श्योर है आप? जी। आपने अब तक जितने भी जवाब दिए बिल्कुल दुरुस्त हैं, और मुझे जान के भी बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको 5 सेकंड्स देना चाह रही हूँ। अगर आप अपना ऑप्शन चेंज करना चाहें तो। पीटर क्रिस्टी। पीटर क्रिस्टी। श्योर है आप अपने आंसर के? जवाब दुरुस्त
नहीं है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है एरिक गॉर्डन हॉल। ये वो पायलट है, पाकिस्तान का ये फर्स्ट मसीही पायलट था जिसने ये मंसूबा दिया कि C-130 हरक्यूलिस तैयारे को हैवी बम्पर तैयारे में तब्दील किया जाए, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित हुआ। मेरे अज़ीज़ों, ज़रूर अपने लाइफ में सिर्फ अपनी जॉब्स ना करें बल्कि आइडिया मेकर्स ज़रूर बने। ऐसे प्लान्स आप अपनी लाइफ में दूसरों को दें, ऐसे आइडियाज़ दें जिसके बायस हो सकता है आपको लगता हो कि मेरा आइडिया शायद ना सही हो, लेकिन जब आप खुदा की हिकमत में चलते हुए कुछ कर गुजरते हैं तो वो यकीनन बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन साबित होता है इन फ्यूचर। तो ज़रूर आइडिया मेकर बने, ऐसे आइडिया सामने लाएं जिनके बायस आप भी बरकत को हासिल करें और आपके बायस आपका मुल्क, आपके लोग भी और ज़्यादा बढ़े और उनकी भी बढ़ाई हो सके। तो जितने भी सवालात किए गए जवाब दुरुस्त है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था बट कोई बात नहीं, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। लास्ट में एक शॉर्ट सरमन मैंने सुना आप शेयर करते हैं। प्लीज़ कोई शॉर्ट सरमन आप शेयर करना चाहेंगे व्यूवर्स के साथ? कोई भी शॉर्ट, जस्ट 2 मिनट्स का हो, 1 मिनट का हो, कुछ भी। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पे उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उस राह से ना मुड़ेगा। इमसाल 22 बाब 6 आयत। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत ये मैसेज है मेरे अजीज़ों। अपने बच्चों की उस राह पे तरबियत करें जिस पर उसे चलना है। जैसा आप उसे गाइड करेंगे वो वैसे इन फ्यूचर आपको बन के दिखाएगा। तो ज़रूर अगर आप उनमें ये बात डेवलप करेंगे कि वो मसीहत की तरफ अपनी निगाह रखें तो ज़रूर वो अपने बूढ़े होने तक भी उसे नहीं भूलेंगे बल्कि उसी बात पर वो कायम रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के शो के वसीला से, इन बच्चों के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। तो ज़रूर अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपने अपना नाम, अपना एरिया का नाम लिखकर हमें सेंड करना है और हमारी टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और ज़रूर आप हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।